हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको एक टॉपिक आपका चल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ आपकी चल रही है जेएनके की। इसमें अभी तक हमने अपने 16 पार्ट अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, उस पर विजिट करके आप हमारे 16th जो पार्ट है उनको वॉच कर सकते हो। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगता है तो आप अदर पार्ट्स को भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ हम आपको वीडियो के अपलोड होने के बाद, यानी कि कहने का मतलब कि आपको कल शाम तक इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम को आप हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज है हमारा, उस पर भी आप हमें लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज पर भी हमारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं गाइस। तो अगर आप इस चैनल पे अभी तक न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। सो एज यू नो गाइस कि आपको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो डेट है एग्ज़ाम की वो आउट हो चुकी है। कहने का मतलब 6 मार्च को एग्ज़ाम है। उसके बाद जेकेपीएसआई की अगर मैं बात करूँ, बच्चे बोल रहे थे क्लासेस स्टार्ट करो। मैं बस अभी बच्चों आपको एक ही सुजेशन देना चाहूँगा कि जो भी मार्केट में जो मैंने आपको कल भी बताया था हॉलीवुड की जो बुक आ रही है उसको आप, आई थिंक अभी वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, बट 1-2 दिन में वो शायद आ जाए। उसकी बुकिंग कर लो, ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं आपको बता दूं, जो विनोद की बुक्स, अरिहंत की बुक्स में जो आप डूबे रहते हो उनसे अच्छी बुक है आपकी। अगर आपने ले भी ली है तभी भी आप हॉलीवुड की एक बुक ज़रूर ले लो, क्योंकि इनका मटेरियल अच्छा होता है, वैल्यूएबल होता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपको सेंटर लेवल की इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको चीज़ें इसमें मिल जाएगी। एक एक ही बुक में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो डेट है मे बी आपकी 10 to 20 मार्च के बीच में रखी गई है इन्होंने। अब किस डेट को होगा, सीबीटी होगा, ओएमआर होगा, ये हमें नहीं पता। तो ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स में इसने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, तो आप इस बुक को अगर ले सको तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा इस बुक को लेके फिर हम इसी बुक से मतलब कि अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगी। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो ये बुक है इसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस रखेंगे। ठीक है, तो जिनके पास नहीं होगी उनको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करेंगे, क्योंकि हमें भी ये बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्लासेस हमने भी कंटिन्यू करनी है। तो चलिए फिर चलते हैं आज की बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की। तो ये है आज की आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। सो गाइस, ये 17th पार्ट है, मैंने अभी बताया आपको बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो बन सकता है कि जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो ईस्ट वाइल्ड कार्ब्ड आउट कब की गई? 2007 में। किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया? बारामूला से। 1, 2 और 3, सिर्फ ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारी रहती हैं। एक तो कुपवाड़ा, बडगाम और बारामूला। सिर्फ ये 3 डिस्ट्रिक्ट रहती हैं। इसके बाद ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 20 फेब से पहले पहले ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने कर दी। उसके बाद देखेंगे फिर एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है एफ़ए का, और एफ़ए वाले कैंडिडेट सिर्फ अपने टॉपिक पे रिवीजन करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखें। जितना भी नया कंसेप्ट आपके लिखने की प्रक्रिया को भूल जाइए, लिखने का जो वे है उसको भूल जाइए। अब आपको सिर्फ चीज़ें अपने माइंड में ही डालनी है। जो एक मंथ में आप स्टोर करोगे चीज़ें, वही आपको एग्ज़ाम टाइम पे आपके माइंड में स्किप करेंगी। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ी होंगी, ये एक मंथ जो आपका है यही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है। पर अगर आपने पहले के कंसेप्ट क्लियर किए हैं, ऐसा नहीं जो अभी न्यू करने का, अभी स्ट्रैटेजी इसकी अलग से डिस्कशन करेंगे हम। कुपवाड़ा, सॉरी कहने का मतलब बांदीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो वेस्ट में है वो कुपवाड़ा है, ईस्ट में आपका श्रीनगर और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में बारामूला और कारगिल ये आता है आपका। ठीक है, और बताता है कि जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट, सॉरी बांदीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थन बैंक ऑफ बुलर लेक। आपको पता है ये जो बुलर लेक है आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। और बांदीपुरा हैज़ ए टेरेस गार्डन, बांदीपुरा का टेरेस गार्डन है जो कि सिमिलर है
निशांत बाग जो कि आपका मुगल गार्डन है उसके सिमिलर में है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का गार्डन है जो कि सिमिलर है निशांत बाग, कहना मतलब निशांत जो गार्डन है आपका श्रीनगर में, ठीक है, उसके सिमिलर है। उसके बाद बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर द 3 A's। 3 A के लिए फेमस है कौन सी डिस्ट्रिक्ट? बांदीपुरा। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है ये इसके लिए, या पूछ लेगा अलीम, आदाब और आब। ये जो मुझे लगता है कश्मीरी वर्ड हैं, ये हमारी समझ में नहीं है, ठीक है। अलीम का मतलब नॉलेज, आदाब का मतलब गुड हैबिट्स, मतलब कि अच्छा, अच्छी सोच, आप यानी कि वाटर, ठीक है। ये 3 A का मतलब है यहाँ पे। अब बोलता है कि एज कैन बी नो फॉर दी फोल्कलोर। ये जो ए हैं ये नो करते हैं फ्रॉम दी फोल्कलोर, यानी कि जो कि फोक लोग यानी कि लोग यहाँ के रेजिडेंट्स वगैरह, उनके रिलेटेड ये 3 A की बात कर रहे हैं। नेम ऑफ दी बांदीपुरा ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम। नेम जो है बांदीपुरा का वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? बूंद ऑफ बुलर से या फिर बूंदेपुर से, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट इनकी कहती है। बांदीपुरा का जो नाम है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? बूंद ऑफ बुलर की या पूरे बूंदेपुर की। लोकल फोल्क सिंगिंग के बंस एज बांदपुर, इसको लोकल जो वहाँ के हैं वो इसको इस नाम से भी बोलते हैं। पर जोग्राफिकल करूँ लोकेशन तो बांदपुर और इसको बांदीपुरा बोला गया, ऐसे ही इस तरह का नाम है। बट ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो दो बूंद ऑफ बुलर एज बूंदेपुर, ठीक है। बांदीपुरा इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स ऑन 3 साइड। बांदीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है तीनों साइड से ये कवर है माउंटेन के साथ, और 4th साइड से बुल्लर लेक, ठीक है। याद रखना ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्लाइड कि जो बुल्लर लेक है इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया विच इज़ होम ए लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? ये चीज़ मैंने बैटलैंड पढ़ाए थे तब मैंने ये चीज़ आपको करवा दी थी। अब बोलता है कि मेन सोर्स है ये पोल्यूशन का टू बुल्लर। बुल्लर का जो मेन सोर्स है ना पोल्यूशन टू बुल्लर, इट्स झेलम रिवर। क्यों? क्योंकि जो झीलम है अपने साथ वेस्ट को कैरी करती है श्रीनगर से, और जो वहाँ के सराउंडिंग एरियाज है वो डिपॉजिट कर देती है बुल्लर को, और ये उसके लिए थ्रेटनिंग है, यानी कि ये थ्रेटनिंग स्टेटस में आ चुकी है बुल्लर लेक, ठीक है। इस चीज़ का भी अभी तक कोई स्टेप्स इसके लिए नहीं लिए गए हैं। बांदीपुरा इज आल्सो ए स्टीपिंग टाउन है टू द हायर रीचेस ऑफ रजदान, गुरेज और ट्रैकबल ये प्लेसेस हैं, उनके लिए ये हायर रीचेस है। बांदीपुरा स्टेपिंग टाउन बोला जाता है इनको, ठीक है। फेमस जो लोलब वैली है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और जो एडजेसेंट है यानी कि एडजेसेंट जो साथ ही है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ, कौन सी? लोलब वैली के बारे में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उसमें तब पढ़ेंगे। बांदीपुरा वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया वही दी सिल्क रोड के कनेक्टेड ये बांदीपुरा जो है अपने जो संबंध बनाता है सेंट्रल एशिया के साथ, जो कि नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। और एट ए पजलपुरा प्लेस दिस वार ए कस्टम एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था, बट ये अब एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट बन चुका है, ठीक है, ये चीज़। और ड्यू टू दी फैक्ट की वजह से बांदीपुरा को हम गेटवे टू द सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं। मैंने बोला था कि ओल्डन डेज में गेटवे टू सेंट्रल एशिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? दैट इज गांधरबल, ओके। बट इज की बात कर रहा है, इज आल्सो नोन एज गेटवे टू सेंट्रल। अगर बात की तो वो आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट अब की बात करें हम, ठीक है। देर आर स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द स्काडू, एक जगह के नाम है वहाँ के, ग्रेजू एंड बांदीपुरा, ये कुछ इस लिंक के स्ट्रॉन्ग वो हैं, लिंक हैं। बांदीपुरा लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द स्नो क्लैड पीक्स ऑफ हरमुख की फुट हिल्स पे ये लोकेटेड है। बांदीपुरा द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट हिस्टोरियन, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकती है। ग्रेट हिस्टोरियन हसन खोई खामी के जो ग्रेट हिस्टोरियन हैं उनका ये बर्थ प्लेस भी कहलाता है, एग्ज़ाम में आ सकती है ये चीज़ें। उसके बाद बोलता है कि बिफोर 1947 से जो बांदीपुरा था ये एक बिग ट्रेड और लिटरेरी सेंटर था कश्मीर का। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बिफोर 97 से पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जो एक बिग ट्रेड और लिटरेरी सेंटर था कश्मीर का?
तो वो थी आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। छोटा ही लेक्चर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। उसके बाद आती है आपकी भुलर लेक। कुछ प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, इनके बारे में जान लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। और लेक जो बेसिन है जो इसका फार्म किसकी वजह से हुआ है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से, ठीक है। और तुलवल प्रोजेक्ट जो है नेविगेशन, वो लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो आपका भुलर लेक पर ही है। डेजिग्नेटेड इसको किया रामसर साइट्स कन्वेंशन में 23 मार्च 1990 को। याद रखना, ये चीज़ मैंने करवा दी थी बुल्लर लेक की। JNK में आपके जो हैं वो कितने रामसर साइट कन्वेंशन में है, ज़रा कमेंट करें। जैन लैंक आइलैंड जो है, मेरे कहने का मतलब जो जैन लैंक आइलैंड है ये बनाया था जैन उल अब्दीन ने, जो कि बुरशा कहा जाता था उनको। ये आपका 14th सेंचुरी में उन्होंने बनाया इन द मिडल ऑफ द बुल लेक, बुल्ड बाई जैन उल अब्दीन द्वारा। तो याद, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जैन लैंक आइलैंड है वो कौन सी लेक पर लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है निशांत पार्क। निशांत पार्क जो है कंस्ट्रक्शन इसकी हुई 1954 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर, जब JNK के प्राइम मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है। इनके उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे 1954 के। और इन्होंने सिमिलर टू निशांत गार्डन ही सिमिलर, जो सिमिलर है अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो जो आपका निशांत गार्डन है, ठीक है, उसकी सिमिलरिटी ये बताता है, ठीक है। याद रखना, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आता है आपका छोटा अमरनाथ। छोटा ना अमरनाथ अगर आपसे पूछा जाए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये हिंदू प्लेसेस है स्टेट का, डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को करता है और इसको धनेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बट लोकली इसको आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि धनेश्वर जो है उसको लोकली किस नाम से जानते हैं, तो वो आपका छोटा अमरनाथ है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में चीज़ें पूछ सकता है एग्जामिनर का मन है, उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। अजाज कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। मलगम जो वेटलैंड है ये भी आपके बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो होप सो गाइस आपको ये लेक्चर, छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा हो। तो इसके बाद हमारे ये 2 क्वेश्चन के जो आंसर हैं, ये जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वो अभी इस यहाँ पे कमेंट करेंगे। जो बच्चे बाद में देखेंगे वो मैंने फॉर्मेट बताया है कि फर्स्ट का A, सेकंड का A, इस फॉर्मेट में उन्होंने अपना आंसर देना होता है। तो बच्चे देते भी हैं आंसर, कुछ बच्चे नहीं देते हैं, बट उनकी मर्जी है नहीं देना तो मत। तो जैन लेक जो आइलैंड है कौन सी लेक पर है? डल लेक, बुल्लर, गडसर या फिर मनसावर। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द बर्थ प्लेस ऑफ हसन ख्वाखामी, ग्रेट हिस्टोरियन थे, उनका बर्थ प्लेस कहलाती है। तो गांधरबल है, श्रीनगर है, बंदीपुरा या फिर कुलगाम है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। सो ओके गाइस, रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। सो हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस गाइस आती रहती हैं, तो प्लीज़ उनको वॉच कर लिया करो। अभी जैसे शाम को आज हमारी डे को रामसर पे एक वीडियो आई, कहने का मतलब कि जो 2 न्यू साइट्स आई हैं उनको हमने डिस्कशन किया। नहीं देखी है वीडियो तो जल्दी से जाके देख लो।